आई होप आपने इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है एडिंग रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स को ऐड करना। दो रैशनल नंबर्स हमारे पास गिवन होंगे, उनको ऐड करना हम सीखेंगे किस तरीके से ऐड करते हैं। सबसे पहले केस हमारे पास है, सबसे पहले हमारे पास है सेम डिनोमिनेटर। ओके, सेम डिनोमिनेटर का मतलब क्या होता है? दो रैशनल नंबर्स हमारे पास गिवन होंगे और उन दो रैशनल नंबर्स को हम क्या करेंगे, उन दो रैशनल नंबर्स को ऐड करेंगे, बट दोनों रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर क्या होंगे, सेम होंगे। फॉर सपोज 2/5 हमारे पास एक रैशनल नंबर है, 1/5 एक रैशनल नंबर है। ठीक है, दोनों रैशनल नंबर्स को क्या करना है, हमको ऐड करना है। दोनों रैशनल नंबर्स को क्या करना है, ऐड। तो 2/5 में अगर हम देखेंगे कि 2/5 में हमारे पास डिनोमिनेटर क्या है, 5 है हमारे पास, और 1/5 में भी डिनोमिनेटर क्या है, 5 है। इसलिए बोला जाता है सेम डिनोमिनेटर। दो रैशनल नंबर जिनके डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो, उनको हमको ऐड करना है। तो किस तरीके से ऐड करेंगे? सबसे पहले दोनों के रैशनल नंबर्स अगर सेम है तो हम एक बार यहाँ पे कॉमन डिनोमिनेटर लिखा जाता है। ठीक है, एक ही बार लिखेंगे। दो 5 दिख रहे हैं तो एक ही बार 5 लिखेंगे, और ऐड हम क्या करेंगे, दो 5 को ऐड नहीं करना है। ठीक है, एडिशन अप्लाई होगा न्यूमरेटर में, मतलब 2+1। 2+1 अगर हम करेंगे, ठीक है, तो क्या वैल्यू मिल जाएंगी, 3, और डिनोमिनेटर में 5 क्या रहेगा, एज इट इज 3/5। ये हमको मिल जाएगा इसका सोल्यूशन। तो 3/5 को ही हम a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। यस, a/b का ही फॉर्म है, तो इसलिए 3/5 भी क्या होगा, हमारा रैशनल नंबर। ठीक है, इस तरीके से दो रैशनल नंबर्स को क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो दूसरे एग्जाम्पल में हमारे पास क्या है, 3/7। ठीक है, 3/7 प्लस 5/7। ठीक है, 3/7 प्लस 5/7 में अगर हम वापस से चेक करेंगे तो सेम डिनोमिनेटर होना चाहिए। सेम डिनोमिनेटर है क्या? हाँ, सेम डिनोमिनेटर है। 3/7 में भी देखेंगे तो 7 है, 5/7 में भी 7 डिनोमिनेटर है, तो एक बार कॉमन लिखेंगे। ठीक है, 7 को एक बार कॉमन लिखेंगे। ऊपर न्यूमरेटर में अप्लाई करना होता है एडिशन, तो यहाँ पे करेंगे 3/5, यहाँ पे अपॉन डिनोमिनेटर में 7 होगा एज इट इज, न्यूमरेटर में प्लस अप्लाई करने के बाद होगा 3 + 5 हो जाएगा 8। आंसर बनेगा 8/7। 8/7 अगेन हमारे पास क्या है, एक रैशनल नंबर। ओके, इसी के साथ सेम डिनोमिनेटर वाली केस हमने देख लिए कि किस तरीके से अप्लाई करते हैं और दो रैशनल नंबर्स को ऐड करते हैं। अब आगे हमारे पास है डिफरेंट डिनोमिनेटर। अगर दो रैशनल नंबर्स जिनके डिनोमिनेटर क्या है, चेंज है, अलग अलग रैशनल नंबर्स है, मतलब कि डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, हम डायरेक्ट एग्जाम्पल से समझेंगे। ओके, एग्जाम्पल से समझेंगे कि देखो हमारे पास ये दो रैशनल नंबर्स है, 1/4 प्लस 1/3। 1/4 में डिनोमिनेटर क्या है, 4। 1/3 में डिनोमिनेटर क्या है, 3। अब 4 और 3 तो अलग है, तो इस तरीके के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो कैसे सॉल्व करेंगे इस तरीके के प्रॉब्लम को। हमारे पास है 1/4 प्लस 1/3। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या है, कौन सी वैल्यू है, डिनोमिनेटर में हमारे पास है 4 और 3। 4 और 3 का क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम का मतलब क्या होता है, कॉमन मल्टीपल। अब देखो सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे सोल्यूशन किस तरीके से सॉल्व करना होता है। सबसे पहले लेना होता है डिनोमिनेटर का एलसीएम। डिनोमिनेटर, ठीक है, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, एलसीएम का डिनोमिनेटर मतलब एलसीएम हमारे पास क्या है, 4/3 है। ठीक है, ये हमारे पास डिनोमिनेटर है 4/3। इनका एलसीएम कैसे लेंगे, एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, ये हमने फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के अंदर सीखा है कि एलसीएम किस तरीके से फाइंड करते हैं। ठीक है, तो
अगर हम 4 और 3 का कॉमन मल्टीपल देखेंगे, मतलब होता है कि ऐसा कौन सा नंबर जो 4 और 3 दोनों के टेबल में आता है, ठीक है, उसको बोला जाता है एलसीएम। ऐसा कौन सा कॉमन नंबर होता है जो 4 और 3 दोनों के टेबल में आता है। तो 4 और 3 दोनों के टेबल में आने वाला कॉमन नंबर कौन सा होता है, 12। 12 होता है दोनों के टेबल में कॉमन नंबर, ठीक है। तो 12 हो जाएगा हमारा एलसीएम। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1/4, 1/4 को हमको क्या बनाना है, डिनोमिनेटर में 12 बनाना है। डिनोमिनेटर में 12 बनाने के लिए क्या करना होगा हमको, हम इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स का यूज करेंगे। ओके, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स हमने पढ़ा है, जिसमें हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम वैल्यू से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अब 4 को 12 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना होगा, यस, 4 के टेबल में 12 कितने टाइम्स आता है, 4 का टेबल, ओके, कितने टाइम बोलने पर 12 आता है, 3 टाइम्स, ठीक है, 3 टाइम्स। तो हम क्या करेंगे, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आंसर मिल जाएगा। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आंसर मिल जाएगा। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आंसर मिल जाएगा। ओके, तो इस तरीके से 3/12 हमारे पास एक वैल्यू आ गई, मतलब रैशनल नंबर। उसी तरीके से अगर हम देखेंगे कि 1/3 है हमारे पास, 1/3 है। अब 1/3 हमको क्या बनाना है, डिनोमिनेटर में 12, ठीक है। बात डिनोमिनेटर की हो रही है, न्यूमरेटर में हमने सिर्फ नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। डिनोमिनेटर हमको सबसे पहले चेक करना है कि 12 बनाना है। क्या करेंगे, 1/3, 3 के टेबल में कितने टाइम्स 12 आता है, ठीक है, 3 के टेबल में कितने टाइम्स 12 आता है, मतलब कि 3 का टेबल कितने बार बोलने पर 12 आता है, 3 का टेबल 4 टाइम्स बोलने पर क्या आता है, 12 आता है। 3 4 ज़ा 12। उसी तरीके से अगर हम इक्विवेलेंट रैशनल नंबर की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर की अगर हम बात कर रहे हैं तो ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 1 को भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर क्या मिलेगा, 1 4 ज़ा 4। ओके, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12 और 1 मल्टीप्लाई बाय 4 1। 4/12 हमको क्या मिल गई है, एक रैशनल नंबर मिल गया है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 1/4 का रैशनल नंबर क्या बन गया, 3/12, ठीक है। 3/12 प्लस क्या हो जाएगा, 3/12 प्लस करेंगे हम 4/12, 4/12, ठीक है। 3/12 प्लस 4/12 करेंगे। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम जाएंगे सेम डिनोमिनेटर वाले, इसमें सेम डिनोमिनेटर, अभी डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम हो गई है, ठीक है। अब हमको क्या करना होगा, नॉर्मल न्यूमरेटर में एडिशन किस तरीके से करेंगे, देखो 12, यहाँ पे भी 3/12 है, यहाँ पे भी 4/12 है, ठीक है। 12 को क्या लिखेंगे, एक बार 12 लिखेंगे, ठीक है। अब न्यूमरेटर में क्या करेंगे, 3 + 4, न्यूमरेटर में 3 + 4 करेंगे तो क्या आंसर मिल जाएगा, 3 + 4 करने पर आता है 7, 7/12, ठीक है, 7/12। और 7/12 क्या है हमारे पास, एक रैशनल नंबर है, ठीक है। तो 1/4 प्लस 1/3 करने पर आंसर क्या आता है, 7/12, ठीक है। ये होती है एक बेसिक मेथड डिफरेंट डिनोमिनेटर वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट लेट्स प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस, ठीक है। सेम डिनोमिनेटर डिफरेंट डिनोमिनेटर वाले क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ऐड करना है 4/9 + 1/9। ओके, 4/9 + 1/9 किस तरीके से ऐड करेंगे, देखो डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, इसमें भी डिनोमिनेटर 9 है, इसमें भी 9 है। सबसे पहली बात, ऐड करने से पहले चेक करना होता है डिनोमिनेटर, सेम डिनोमिनेटर है तो हम डायरेक्टली एडिशन करेंगे। अगर डिफरेंट डिनोमिनेटर है, फॉर सपोज एग्जाम्पल 2 में हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, तो ऐसे प्रॉब्लम में हमको करना होता है एलसीएम मेथड से सॉल्व। ओके,
तो फर्स्ट वाला सॉल्व करेंगे, हमारे पास 9, एक हमारे पास सेम डिनोमिनेटर दिख रहा है तो 9 को एक बार लिखेंगे, क्या करेंगे न्यूमरेटर में एडिशन को अप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 4 + 1, ठीक है 4 + 1 को हम अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 + 1 होता है 5 और डिनोमिनेटर में 9 रहेगा एज इट इज, तो 5/9। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व। दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में हमको क्या फाइंड आउट करना होगा, एलसीएम 1/6 और 5/4 का एलसीएम, ठीक है 1/6 और 5/4 का एलसीएम। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम ले लेंगे एलसीएम, किसका एलसीएम, इसको देखो, इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, एलसीएम डिनोमिनेटर का एलसीएम मतलब 6/4 का क्या लेंगे एलसीएम। एलसीएम का मतलब होता है ऐसा कौन सा कॉमन नंबर होता है, ठीक है ऐसा कौन सा कॉमन नंबर होता है जो 6 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है, ऐसा कौन सा नंबर होता है, ऐसा नंबर होता है 24, ठीक है तो 6 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा 24। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर देखो 1/6, 1/6 को हमको क्या बनाना है, 1/6 को हमको बनाना है 1 मिनट 1/6 है हमारे पास, ठीक है 1/6 है, यहाँ पे हमको डिनोमिनेटर में लाना है 24, ठीक है न्यूमरेटर में कोई भी वैल्यू आ सकती है, डिनोमिनेटर में हमको 24 ही चाहिए। तो 6 को कितने टाइम्स में 24 आता है, मतलब 6 के टेबल में कितने टाइम्स 24 आता है, 6 का टेबल देखो, अगर 6 का टेबल 4 टाइम्स बोलेंगे तो 24 आता है, 6 4 जा 24। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर का कंसेप्ट यूज करेंगे तो न्यूमरेटर में भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6 4 जा 24, 1 4 जा 4, ठीक है ये 4/24 हमको मिल गया इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। सेम चीज 1/6 के लिए हमने सॉल्व कर लिया, अब 5/4 के लिए सॉल्व करेंगे, 5/4, ठीक है 5/4 है हमारे पास, हमको क्या बनाना है डिनोमिनेटर में, हमको बनाना है डिनोमिनेटर में 24। तो अब 4 का टेबल कितने टाइम्स बोलेंगे, 4 का टेबल तो हमको 24 मिलेगा, 4 का टेबल कितने टाइम्स बोलेंगे तो 24 मिलेगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यस 4 6 जा 24, 4 6 जा 24, तो 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 मिल जाएगा। उसी तरीके से न्यूमरेटर में भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सेम नंबर 6 से, तो 5 6 जा क्या मिल जाएगा हमको, 5 6 जा मिल जाएगा 30। तो हमारे पास कौन सा रैशनल नंबर आ गया, अब नेक्स्ट 30/24, 30/24। अब नॉर्मली करना क्या है हमको, ये जो दो हमको इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स मिले हैं दोनों को क्या करेंगे ऐड करेंगे। अब दोनों को ऐड कैसे करेंगे, देखो डिनोमिनेटर सेम हो गया 24, डिनोमिनेटर सेम हो गया 24 और 24, अब नॉर्मली ऐड करेंगे, कैसे ऐड करेंगे ये देखो, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है आगे की मेथड, ओके ये देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास है, डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे 4/24 प्लस 30/24, ठीक है इसको सॉल्व करेंगे, न्यूमरेटर सेम है, न्यूमरेटर सेम है तो न्यूमरेटर से सॉरी न्यूमरेटर डिफरेंट है, डिनोमिनेटर सेम है तो 1/24 लिखेंगे, क्या हो जाएगा न्यूमरेटर में एडिशन अप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 4 + 30, 4 + 30 करने के बाद आंसर हमको क्या मिल जाएगा 34, 34/24, तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, 34/24 हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, 1/6 + 5/4 करने पर 34/6 आंसर मिलेगा, ठीक है। इस आई होप आपको सेम डिनोमिनेटर और डिफरेंट डिनोमिनेटर के क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व करना है मेथड्स अच्छे से समझ में आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं हमारे चेक पॉइंट्स क्वेश्चंस की तरफ। करना क्या है, आपको वीडियो पॉज करनी है और ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करनी है।
आई होप आपने वीडियो पॉज करके ये सारे क्वेश्चंस ट्राई कर लिए होंगे। एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स का टॉपिक यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है सेम एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स में एक टॉपिक रह गया था जिसको बोला जाता है डिफरेंट डिनोमिनेटर को एक और मेथड होती है सॉल्व करने की, तो वो देख लेते हैं। ठीक है, क्या मेथड होती है ये देखो। अगेन डिफरेंट डिनोमिनेटर तो है ही 2/6 प्लस 5/3, बट देखो इसको सॉल्व करने का बहुत इजी तरीका क्या होता है। अब 2/6 है, ठीक है, 2/6 है और 5/3 है। 2/6 में डिनोमिनेटर क्या है हमारे पास 6 और 5/3 का डिनोमिनेटर क्या है हमारे पास 3 हमारे पास डिनोमिनेटर है। अब दोनों को ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 3 है। 6 के टेबल में 3 आता है क्या? थोड़ा सा सोचो, 6 का टेबल बोलो और बताओ कि 6 के टेबल में 3 आता है या नहीं आता है। ठीक है, 6 के टेबल में 3 नहीं आता है, ठीक है, बट 3 के टेबल में 6 आता है। हाँ, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यस। तो 3 के टेबल में 6 आता है बट 6 के टेबल में 3 नहीं आता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 5/3, ठीक है, क्योंकि 3 के टेबल में 6 आता है तो डेट मीन्स कि 3 को हम 6 बना सकते हैं। ठीक है, 3 को हम 6 बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके हम 6 बना सकते हैं। ठीक है, अब इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स का कंसेप्ट यूज करेंगे, मतलब कि अगर हमने नीचे 2 से डिवाइड किया है तो ऊपर भी, सॉरी, नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो दैट मीन्स 5 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा, 5 2 जा 10, 10/6। ठीक है, 10/6। तो अब कैसे सॉल्व करेंगे? अब हमारे पास क्या है, हमारे पास 2/6 एज इट इज है, 2/6 प्लस करेंगे 5/3। 5/3 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर हमारे पास बन गया 10/6। तो हम अब 5/3 से प्लस नहीं करेंगे, अब हम 10/6 से प्लस करेंगे। ठीक है, उसके इक्विवेलेंट रैशनल नंबर से 10/6 से प्लस करेंगे। तो सिंपली क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम 6 अब सेम डिनोमिनेटर हो गया। सेम डिनोमिनेटर में होने के बाद क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में एक 6 कॉमन लिखेंगे। क्या करेंगे, न्यूमरेटर में एडिशन। कैसे एडिशन हो जाएगा, 2 + 10, 2 + 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 6 एज इट इज और न्यूमरेटर में क्या होगा 2 + 10। न्यूमरेटर में 2 + 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा 12, 12/6। तो इस तरीके से 12/6 हमारा क्या होगा इस क्वेश्चन का सल्यूशन। ठीक है, ये एक डिफरेंट डिनोमिनेटर की ये एक अलग मेथड होती है, जो एलसीएम वाली भी एक मेथड होती है और एक मेथड ये होती है जिसमें हम क्या करते हैं, एक रैशनल नंबर को, सिर्फ एक ही रैशनल नंबर को दूसरे रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर में चेंज कर देते हैं और सॉल्व करते हैं। ओके, तो सेम उसका एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं मेथड को दोबारा समझने के लिए। क्या करना होता है हमारे पास, देखो 7/18 है और 6/3 है। ठीक है, यहाँ पे 18 है और यहाँ पे 3 है डिनोमिनेटर में। 18 के टेबल में अगेन 3 नहीं आता है, आता है क्या, नहीं आता है 18 के टेबल में 3, बट 3 के टेबल में तो 18 आता है। ठीक है, 3 के टेबल में 18 आता है तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, 3 को 18 बनाएंगे, मतलब कि 6/3 को क्या बनाएंगे हम 18। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे हम, इसको सॉल्व करेंगे 6/3 है हमारे पास, 6/3, 3 को हमको क्या बनाना है 18। ठीक है, 3 को 18 बनाने के लिए क्या करेंगे हम, 3 को 18 बनाने के लिए 3 के टेबल में कितने टाइम्स में 18 आता है, 3 6 जा 18, 3 6 जा क्या हो जाता है 18, 3 6 जा 18 हो जाता है। तो सेम अगेन नीचे हमने 6 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या वैल्यू आ जाएंगे 6 6 जा 36, 36/18। ओके, ये हमारे पास मिल गया इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। अब क्या करेंगे, सिंपली एडिशन करेंगे। किसका एडिशन करेंगे, 7/18, 7/18 प्लस क्या हो जाएगा 36/18।
7/18 प्लस 36/18 करेंगे, ठीक है। अगेन अब सेम डिनोमिनेटर हो गया, सेम डिनोमिनेटर हो गया तो हम क्या करेंगे, अभी एक ही बार 18 लिखेंगे, एक ही बार 18 लिखेंगे, फिर आगे क्या हो जाएगा 7 + 36, 7 + 36 मतलब क्या होता है 7 + 36 करेंगे यहाँ पे, ओके। तो वैल्यू हमको क्या मिल जाएंगी, डिनोमिनेटर में 18 एज इट इज, 7 + 36 करेंगे तो आंसर हमको क्या मिल जाएगा 43, ठीक है। आंसर मिल जाएगा 43, 43/18, ओके। इस तरीके से ये डिफरेंट डिनोमिनेटर जहाँ पे हम एक इसको चेंज कर सकते हैं दूसरे डिनोमिनेटर में, इस मेथड से सॉल्व किया जाता है।